अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज आपकी बात में जो हम आपको बातें बताने वाले हैं जो आपके साथ गुजर रही हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोल्जर बाज़ार KMC मार्केट के अंदर तकरीबन 72 दिन पहले आग लगी थी और ये वाक़या था 13 नवंबर का। 14 नवंबर को ये मामला रिपोर्ट हुआ और रिपोर्ट होने के बाद तकरीबन 31 दिन गुजर गए थे जब हमने यहाँ पर आके ये पैगाम तमाम दुनिया तक पहुँचाया, इंक्लूडिंग मोहम्मद हुसैन सैयद साहब तक के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, कि जनाब देखिए 31 दिन गुजर चुके हैं, KMC मार्केट जल चुकी है और अभी तक इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 14 दिसंबर को हमने ये कोशिश की कि हम बुलाएं एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, मोहम्मद हुसैन सैयद साहब को। जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने आने का वादा तो नहीं किया, लेकिन जब शाम को 7 बजे हम यहाँ पहुँचे तो हमने पहुँचने के बाद ये देखा कि यहाँ पर रेत पड़ी हुई है और यहाँ पर सीमेंट की कुछ बोरियाँ हैं जो उतर रही हैं। तो हमें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने हमारे फ़ोन पर एक कोशिश की और सामान भिजवाना शुरू कर दिया। 14 दिसंबर के बाद आज 23 तारीख़ है जनवरी सन 2012 की, तकरीबन ये भी 40 दिन गुजर चुके हैं। यूँ समझिए कि 40वां हो गया इस मार्केट का, लेकिन अभी तक ये मार्केट जो है दोबारा से तामीर नहीं हो सकी प्रॉपर्ली। काम जारी है, सुस्त रफ्तारी है, कछुए की चाल है। लेकिन शायद अगर ये किसी VIP ब्लॉक या किसी VIP या 20 या 22 ग्रेड अफसर का घर होता, उसकी दीवार गिर जाती या उसके मामलात होते वो फ़ौरन हल हो जाता, या किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती तो वो फ़ौरन भेज दी जाती, उसके बदले में दूसरी गाड़ी की चाबी उनको दे दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये बेटा ज़रा उठा के दे देना। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हुआ ये कि 72 दिन गुजर जाने के बाद भी तमाम दुकानदार इस इंतज़ार में हैं कि ये दुकानें बन जाएं, तामीरात मुकम्मल हो जाएं ताकि उनकी रोज़ी रोटी चलनी शुरू हो जाए। चंद दुकानदार इसमें ऐसे भी थे कि जिनके मुखय्यर हज़रात दोस्त थे और उनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जिनसे वो उधार ले सकते थे। उन्होंने उधार लेकर कुछ दुकानें अपने तहीं बनवा ली, लेकिन शायद वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अभी तो सिर्फ 40वां गुजरा है, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, कहीं 6 माह या 9 माह या बरसी ना गुजर जाए। क्योंकि मौखर अजरा ये जो तमाम लोग होते हैं ना, ये जो पैसे देने वाले लोग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, वो भी कब तक आपके ख़ानदान को पालेंगे। तो बहरहाल आज इन लोगों की मुलाकात हुई रोशन शेख साहब से जो कि कमिश्नर कराची हैं। उन कंपनसेशन का भी इनसे कुछ वादा किया है। एक छोटी सी झलक मैं आपको बता दूं उसकी, वो ये है कि 63,23,000 रुपये टोटल कंपनसेशन है जो इनको मिलनी चाहिए, जिसमें 52,23,000 रुपये का सामान जल गया और लाख रुपए हर दुकानदार का क्लेम है क्योंकि उसकी तमाम अशिया जल के राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं है, मगर देखना यह है कि क्या ये काम अब जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और रोशन शेख साहब से जो उन लोगों की मुलाकात हुई है उसमें वो मामला तय पा जाएंगे या नहीं पाएंगे। बहरहाल बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार मोतीवाला साहब, आप प्रेसिडेंट हैं सोल्जर बाज़ार KMC मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन के, महमूद खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और हाफिजुल हक हसन जई साहब रहनुमाए पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स के, वो भी इनके साथ मौजूद हैं। बात शुरू करेंगे जनाब आपसे। क्या कहना चाहेंगे आप गफ्फार साहब, किस तरीके से बताएंगे कि मैं सबसे पहले तो समा वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने 14 दिसंबर को आकर उन्होंने पहला शो किया और आज दूसरा शो कर रहे हैं। आज हमारा मीटिंग थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जनाब रोशन कमिश्नर साहब को इन्होंने इनवाइट किया था, उसमें हमें भी इनवाइट किया गया। हमने अपने तमाम केस उनको कहा, उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर आपसे हम रब्ता करवाएंगे। एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है, अच्छा कमेटी उन्होंने किस चीज़ के लिए बनाई? सैयद आफा कि ये आपका मामला हल करवाएंगे, हमें कंपनसेशन से दिलवाएंगे। आपको याद है जब 13 नवंबर को आग लगी और 14 नवंबर को आपने रिपोर्ट किया तो 31 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई पुरसाने हाल नहीं था? नहीं था, कोई हाल नहीं था। क्या वजह हो सकती है इस बात की? बस ये वादा करते हैं, वादा वफा नहीं होता है। अच्छा जी हाँ। उसके बाद जब हमने फोन किया और यहाँ पे हम हाजिर हुए तो ये सीमेंट की बोरी भी आ गई, बजरी भी आ गई, लेकिन काम इतना कछुए की चाल की तरह चल रहा है काम। जनरल सेक्रेटरी महमूद साहब, क्यों कछुए की चाल पे क्यों काम होता है आखिर? ये होता है कि उनकी पेमेंटें शायद पूरी मुकम्मल ना हुई, यही कह रहे थे कि वो हमारी पेमेंट नहीं हुई है। और दूसरी बात ये है कि बहुत स्लो काम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग ये कर्जा ले लेके घर पे खा रहे हैं। यहाँ तक कि आज एक शख्स ने कहा कि दूध वाले ने मुझे आवाज़ दे के दूध के पैसे मांगे
मैं शर्म के मारे नहीं रुका। लिहाजा पुरसाने हाल ये है कि अभी कोई कारोबार का अगले महीने तक भी कोई चांस नहीं है। जरा सोचें इस बात को, गौर कीजिए कि अगर घर पे कोई शख्स दस्तक दे और ये कहे कि आपके दूध के पैसे देने हैं, बिल पूरा हो चुका है, कब पेमेंट करेंगे, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, और आपके नन्हे मुन्ने मासूम से बच्चे दरवाज़ा खोलें और साथ में उनसे कोई बदतमीजी भी कर दे, तो ज़रा सोचिए कि अपनी औलादों को आप क्या जवाब देंगे। अगर कोई जवाब बनता है तो वो जवाब इन लोगों को भी बता दीजिए ताकि ये वही जवाब दे के अपनी जान छुड़ा लिया करें। लेकिन मसला है यहाँ पर इज्जत और इकराम का कि इंसान किस कदर पस्त हो सकता है, किस कदर नीचे आके देख सकता है दुनिया को। मसला ये है कि सब लोग ये कहते हैं कि नीचे की जानिब देखें, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे दफातर, कुछ ऐसे इदारे, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ ऊपर की जानिब देख रहे हैं, नीचे का अंदाज़ा नहीं है। ज़रा नीचे की तरफ भी देखिए, गौर कीजिए कि इनके क्या क्या मसाइल हैं। जनाब आपने भी ऐसे वाकयात बर्दाश्त किए? बिल्कुल किए हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये पूरी मार्केट का जो कंपनसेशन बनता है ना, वो एक किसी वजीर मुशीर के लड़के के बच्चे या बच्ची के वलीमे के जो पैसे है ना, वो भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप इस बात से एग्री करते हैं क्या? बिल्कुल। तो अगर इनको दे दिया जाए, हमें सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी हैं, अब दीवारें खड़ी करने के हम क्या दुकान में आके सुबह आके बैठ जाते हैं। अच्छा। अब सुबह आके बैठ जाए, पूरा दिन ये देखेगा अब क्या करें, शाम को घर जाएं, लाइट चलिए। अच्छा दीवारें खड़ी कर दी हैं। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह भी है कि दीवारें तो खड़ी हो गई, लेकिन अगर मेरा कैमरा ये आपको दिखा सके कि ऊपर दरारें पड़ी हुई हैं, छत जो है वो टपक रही थी। गुज़िश्ता बरसात अभी हुई कराची में, बहुत ही हल्के लेवल की फुहार थी, उससे भी छत जो थी वो टपक रही थी। खुदा ना खास्ता अगर वो छत गिर पड़ी तो फिर क्या नुकसानात हो सकते हैं, उनका अंदाज़ा क्या हम लगा सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान की जान चली जाए तो भाई उसके ख़ानदान को कौन पूछेगा, उसकी फैमिली को कौन पूछेगा। हमने ये बात कभी नहीं सोची शायद, लेकिन ये दुकानें जो हैं इस कदर सुस्त रफ्तारी से बन रही हैं कि कुछ लोगों ने सड़क पर अपने पथारे लगाने शुरू कर दिए। कब तक वो भीख मांगते रहेंगे, कब तक अपने ख़ानदान वालों से कहेंगे कि प्लीज़ हमें पालिए। जब हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे यहाँ से, तो ब्रेक के बाद आपको अंदर का भी हाल दिखाएंगे कि गुज़िश्ता 72 दिन गुजर जाने के बाद कितना काम हो चुका, कितना काम बाकी है, किस रफ्तार से काम हो रहा है। हालांकि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वो तमाम का तमाम KMC की जानिब से लगाई गई तार्स थी, जो इनके डिपार्टमेंट ने तमाम सेटिंग की थी। अब अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? तमाम डिपार्टमेंट की। ठीक है, आपने चीज़ें भेज दी, लेकिन इतनी सुस्त रफ्तारी से अगर काम होगा तो ये 2.25 महीने से ज़्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी ये लोग अगर अपना गुजारा कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए कितना उधार इन पर चढ़ चुका होगा, किस किस के सामने इन्होंने तरले किए होंगे, किस किस से भीख मांगी होगी कि इनका गुजारा हो जाए। लेकिन बात यह है कि अगर सुस्त रफ्तारी ख़त्म होगी तो शायद इनके आंसू पुज जाएंगे और इनके घर जो हैं वो दोबारा से चलने शुरू हो जाएंगे। इन बातों के बारे में सोचिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके आपको अंदर का अहवाल दिखाएंगे, अंदर की आपको पिक्चर्स दिखाएंगे, अंदर की फुटेज दिखाएंगे। आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगाइएगा कितना स्लो काम किया जा रहा है, और आपके डिपार्टमेंट के लोग भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। प्लीज़ बी विद मी, आई एम कमिंग बैक इन अ मोमेंट।